सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो एक शानदार ग्रोथ है। मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 17% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस लगभग 6 गुना क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 18.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 14% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 22 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 54% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -21.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 7% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -100% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -25% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -13.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 79% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 12% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 13 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 1% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 1% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 12% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 12 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 6.5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 14% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 30.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 16% बढ़े हैं और 4 सालों में 30.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल 9.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 31% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -3% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 20.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 7% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 48% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले 3 साल से अर्निंग्स पर शेयर EPS में लगातार इजाफा हुआ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। कावेरी सीड कंपनी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 15.6% से इंक्रीज होकर 2025 के में 15.7% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.04 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.06 से डिक्रीज किया है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 4 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.6 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 1428.66 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 65.7 करोड़। 4 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.6 लाख शेयर्स की बिक्री की 1429.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 65.7 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं कावेरी सीड कंपनी के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 863.45 रुपीस चल रहा है। LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 971 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1056.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 7.8% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।